सो हेलो एवरीवन। तो आज एक हम नया सवाल देखने वाले हैं जो जेई एडवांस अभी रिसेंटली जेई एडवांस जो हुआ था उसका सवाल है। ये बड़ा ही आसान सवाल दिया था इंटीग्रल का, और जो तरीका मैं इसमें लगाने वाला हूँ वो उस तरीके में क्या है, वो मतलब कब लगाना है आपको। एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ, और वो हर बार लगानी है आपको जब भी आपको लिमिट्स जो है लिमिट्स का प्रोडक्ट बन दिखे। अगर मैं x को 1/t पुट कर दूंगा तो ये सवाल हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन कैसे आपको पता लगेगा, तो जब भी लिमिट्स का प्रोडक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्रोडक्ट 1 दिखाई दे आपको जब भी, तो एक बार माइंड में इसको सोचिएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है इसको करने का, इस सवाल को। तो कैसे करें, बस सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, बस एक ही सब्स्टिट्यूशन करूँगा, यही इसका क्रिटिकल स्टेप है बस। तो x की वैल्यू अगर ये पुट करूँगा तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/t² dt। तो मेरा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, मेरा अल्फ़ा हो जाएगा, लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी, उल्टी हो जाएंगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ऐसा किया मैंने। जब x 2 है, जब x 1/2 है तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। और tan इनवर्स x की जगह 1/t डाल दिया मैंने, और ये 2 टाइम्स 1/t² माइनस 3 टाइम्स 1/t प्लस 2। और dx जो है, ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है, -dt डिवाइड बाई t²। ठीक है ना, dt की वैल्यू -dt/t² है, सही है। dx की वैल्यू वो डाल दी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल देता हूँ, 2 से 1/2 tan इनवर्स t डिवाइड बाई 2/t² माइनस 3/t प्लस 2 इंटू t² dt हो जाएगा। t² से मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से हाफ tan इनवर्स t, सॉरी tan इनवर्स 1/t चल रहा है, tan इनवर्स 1/t, ठीक है। 2 टी से टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3t प्लस 2t², और ये dt। थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ उसको, और लिमिट्स को माइनस साइन है तो लिमिट्स को अपोजिट हो जाएंगी, लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज कर दिया लिमिट्स को, tan इनवर्स t हो गया, tan इनवर्स 1/t डिवाइड बाय 2t² माइनस 3t प्लस 2 dt। सही है। dt में देखो t के टर्म्स में लिखो, यहाँ x के टर्म्स में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, वैल्यूज़ आती है सेम आती है, भले ही t के टर्म में आए या x के टर्म में आए। एक तो अल्फ़ा मेरे पास ये है और एक अल्फ़ा ये है, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा इस साइड में, तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया, इज इक्वल टू 1/2 से लेके 2, उधर चल रहा है tan इनवर्स x डिवाइड बाई 2x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स 1/t, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/t है, मैं x की लिख दे रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यूज़, सारा x के टर्म में कर दे रहा हूँ उसको, तो 2x² माइनस 3x प्लस 2 dx हो जाएगा ये, सही। एलसीएम भी सेम ही आ जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x क्या होता है, इनका समेशन π/2 होता है, ये हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो देखिए, इसको मैंने π/2 लिख दिया, π/2 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, बचा क्या 1/2x² माइनस 3x प्लस 2। इसका आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे नीचे, और मेरा आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं फटाफट, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ सीधे, और अल्फ़ा की वैल्यू लिख देता हूँ, उसको π/4 हो गया अल्फ़ा की वैल्यू, ये 1/2 से 2, परफेक्ट स्क्वायर बना तो 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x/2 प्लस 1 dx, सही है। 2 बाहर निकाल लेता हूँ, कांस्टेंट है, π/8 हो जाएगा ये, और ये 1/2 से 2 जा रहा है, 1/x माइनस क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, तो ये x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर, माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस b² किया है ना, प्लस 1 एज इट इज रहेगा वाला dx, π/8 1/2 से 2 1/x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस 9/4 हो जाएगा, 1 माइनस 9/4, 1 माइनस 9/4 कितना होता है, 1 माइनस 9/4, वो -5/4 हो जाएगा, ओ सॉरी 1 माइनस 9/16, तो ये +7/16 हो जाएगा। तो ये कुछ उस टाइप का बन गया, 1/x² प्लस a² टाइप का, तो वो क्या हो जाता है, 1/x² प्लस a² का अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे तो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a क्या हो जाएगा, √7/4, x² प्लस a² है ना ये, सॉरी tan इनवर्स x/a, x के टर्म में x की जगह पे क्या है, x माइनस 3/4 पूरा, ये x
अपॉन ए √7/4। कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से 2 तक। इसको ठीक से लिखूँगा तो ये हो जाएगा π/2 √7, और वैल्यूज़ अगर मैं डालता हूँ tan इनवर्स 4x - 3/√7 हो जाएगा ये। अब लिमिट डालना स्टार्ट करता हूँ, सिंप्लीफाई कर लिया, लिमिट डाल देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो ये π/2 √7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट डालूंगा तो tan इनवर्स 5/√7 हो जाएगा। tan इनवर्स 5/√7 हो गया, माइनस tan इनवर्स -1/√7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये π/2 √7, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो tan इनवर्स 5/√7 प्लस tan इनवर्स 1/√7। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ पर। तो क्या होता है, π/2 √7 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - x वाई। x प्लस वाई करूँगा तो 6/√7 हो जाएगा, 5/√7 प्लस 1/√7 अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा x इंटू वाई, 1 - x इंटू वाई, तो ये रूट हट जाएगा, 5/√7 इंटू 1/√7 तो 5/7 हो जाएगा ये। तो π/2 √7 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 6/√7 तो चल ही रहा है मेरा, और ये क्या हो जाएगा 1 - 5/7 क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, तो 7/2 हो गया ये। तो ये π/2 √7 tan इनवर्स 3 अपॉन या tan इनवर्स 3 √7 हो जाएगा ये, 3 √7 2 3 और ये √7 हो जाएगा, ये √7 का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो उससे क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ क्या था, √7 tan 2 अल्फ़ा अपॉन पाई √7। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू डालूंगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर यहाँ पे डालूँ तो π/2 √7 हो जाएगा, π/2 √7 इंटू 2/5 चल ही रहा है √7, और ये tan इनवर्स √3 √7। ठीक है, 2 √7 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, तो ये √7 tan इनवर्स 3 √7। अब tan इनवर्स x क्या होता है, x होता है सिंपली, तो x हो जाएगा ये, मतलब 3 √7 बाहर निकल जाएगा सिंपली, यदि कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्टली। 3 इंटू √7 तो ये 21 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर, तो इसका आंसर 21 होना चाहिए। आसान सवाल था ये, पेपर 2 का सवाल था, JEE एडवांस 2025 का। ठीक है।